नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन में सिर्फ 2 दिन शेष हैं। इन 2 दिनों में कौन राज्य किस राज्य को पीछे छोड़ता है, बस यही देखना बाकी है। बाकी स्थिति बिल्कुल साफ है। कुछ राज्यों का प्रदर्शन 36वें राष्ट्रीय खेलों में जहां काफ़ी कमज़ोर रहा है, वहीं सेना ने पिछले संस्करणों की ही भांति इस बार भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। देखा जाए तो मेडल टैली में इस समय सेना शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर हरियाणा काबिज है। सेना ने अब तक 53 स्वर्ण, 33 रजत, 29 कांस्य सहित कुल 115 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र 34 स्वर्ण, 37 रजत, 57 कांस्य सहित कुल 128 पदक जीतकर मेडल सूची में दूसरे स्थान पर है। कुल मेडलों की बात करें तो महाराष्ट्र सेना से भी आगे है, क्योंकि महाराष्ट्र ने 128 मेडल अभी तक जीते हैं, जबकि सेना के खाते में 115 मेडल है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने अब तक इन खेलों में 32 स्वर्ण, 30 रजत, 38 कांस्य सहित 100 मेडल जीते हैं। यानी 100 मेडल जीतने वाला हरियाणा तीसरा राज्य बन गया है। कर्नाटक 26 स्वर्ण, 23 रजत, 38 कांस्य सहित कुल 87 पदक जीतकर मेडल सूची में चौथे स्थान पर है। तमिलनाडु 24 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित कुल 70 पदक जीतकर 5वें, तथा उत्तर प्रदेश 19 स्वर्ण, 17 रजत, 14 कांस्य सहित कुल 50 पदक जीतकर 6ठे स्थान पर है। केरल, जो कि पिछली बार का मेडल सूची में दूसरे स्थान पाने वाला राज्य रहा है, इस बार अभी तक 7वें स्थान पर है। केरल ने अब तक 19 स्वर्ण, 16 रजत, 13 कांस्य सहित कुल 48 मेडल जीते हैं। मध्य प्रदेश 18 स्वर्ण, 22 रजत, 17 कांस्य सहित कुल 57 पदक जीतकर मेडल सूची में 8वें स्थान पर है। पिछले दफा मध्य प्रदेश मेडल सूची में 6ठे स्थान पर था। मणिपुर 18 स्वर्ण, 7 रजत, 16 कांस्य सहित कुल 41 मेडल जीतकर 9वें स्थान पर है। पंजाब 17 स्वर्ण, 27 रजत, 22 कांस्य सहित कुल 66 पदक जीतकर 10वें स्थान पर है। दिल्ली 14 स्वर्ण, 17 रजत, 34 कांस्य सहित कुल 65 पदक जीतकर 11वें स्थान पर है। मेजबान गुजरात 13 स्वर्ण, 12 रजत, 18 कांस्य सहित कुल 43 पदक जीतकर 12वें स्थान पर, तथा पश्चिम बंगाल 12 स्वर्ण, 13 रजत, 17 कांस्य सहित कुल 42 पदक जीतकर 13वें स्थान पर है। बाकी 32 यूनिटों ने इन राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीते हैं, जिसमें राजस्थान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। राजस्थान इस बार अभी तक 2 स्वर्ण पदक ही जीत पाया है और मेडल सूची में 23वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का इस बार प्रदर्शन पिछले राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले थोड़ा सा सुधरा हुआ है, लेकिन कुल मेडलों के हिसाब से देखें तो उसका प्रदर्शन पीछे है। यही बात मध्य प्रदेश पर भी लागू होती है। मध्य प्रदेश ने पिछले राष्ट्रीय खेलों में जहां
91 पदक जीते थे, वहीं इस बार अभी तक उसके खाते में सिर्फ 57 मेडल है। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश ने 34वें राष्ट्रीय खेल जो कि झारखंड में हुए थे, उसमें 20 स्वर्ण, 22 रजत, 28 कांस्य सहित कुल 70 पदक जीतकर 10 मेडल सूची में 10वां स्थान हासिल किया था। केरल में 2015 में हुए राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने 7 स्वर्ण, 31 रजत, 30 कांस्य सहित कुल 68 पदक जीते थे और मेडल सूची में 14वें स्थान पर रहा है। इस बार 19 स्वर्ण, 17 रजत, 14 कांस्य सहित कुल 50 पदक जीतकर अभी 6ठे स्थान पर है। क्या उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी 2 दिन में 19 मेडल जीत सकते हैं? यदि 19 मेडल उत्तर प्रदेश जीत लेता है तो वह 35वें राष्ट्रीय खेलों से आगे निकल जाएगा, लेकिन यह कुल मिलाकर बहुत असंभव बात है। उत्तर प्रदेश का सुधरा हुआ प्रदर्शन जो दिख रहा है, उसमें बेटियों का अहम योगदान है। इन खेलों में उत्तर प्रदेश की बेटियों ने कमाल का प्रदर्शन किया है, चाहे पारुल चौधरी हों, नमिता प्रजापति हों, किरण बालियान हों, प्रियंका पांडे हों, पूनम यादव हों या अन्नू रानी हों, सबकी सब ने कमाल का प्रदर्शन किया है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बेटियों के दम पर राष्ट्रीय खेलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने में कामयाब रहा है। एक खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पुरुष हॉकी टीम राष्ट्रीय खेलों के फाइनल में पहुंच चुकी है। कल उत्तर प्रदेश की टीम ने राष्ट्रीय खेलों की हॉकी में स्वर्ण पदक की दावेदार महाराष्ट्र को षडन नृत्य में 3-2 से पराजित किया है। इस खेल में, इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश के कप्तान ललित उपाध्याय और गोलकीपर प्रशांत कुमार की भूमिका सराहनीय रही है। गोलकीपर प्रशांत कुमार ने शानदार बचाव करते हुए जहां महाराष्ट्र के अरमानों पर पानी फेरा, वहीं अपनी टीम को फाइनल की दहलीज तक पहुंचा दिया। कर्नाटक ने हरियाणा को 3-1 से पराजित कर बहुत बड़ा चमत्कार किया है। अब हॉकी का फाइनल कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बीच खेला जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश की टीम कर्नाटक का मानवर्धन करेगी, यह देखना शेष है। देखा जाए तो इन खेलों में उत्तर प्रदेश स्वर्ण पदकों के लिहाज से बेशक आगे, लेकिन कुल मेडलों की दृष्टि से देखें तो उसका प्रदर्शन पिछले 2 आयोजनों से भी कमतर कहा जा सकता है, क्योंकि 2011 झारखंड राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने जहां कुल 70 मेडल जीते थे, वहीं केरल में हुए राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 68 मेडल जीते थे, लेकिन गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में उसके खाते में अभी सिर्फ और सिर्फ 50 मेडल हैं, यानी वह अभी 18 मेडल पीछे चल रहा है। जो भी हो, इन खेलों में कई कीर्तिमान बने हैं। इन कीर्तिमानों में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का भी अहम योगदान रहा है। यह उत्तर प्रदेश में बदलते खेल परिदृश्य का सूचक कहा जा सकता है। कुछ ऐसे भी वाक़ये हुए हैं जो कि प्रशंसा करने के काबिल है। देखा जाए तो इन राष्ट्रीय खेलों में सभी राज्यों के खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कोशिश की। कुछ राज्यों ने जहां खेलों में आशातीत सफलता हासिल की है, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां खेलों के विकास की बातें तो होती हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन इस बात का संकेत देता है कि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी हो, अभी 2 दिन इन खेलों के बाकी हैं। कौन राज्य किस पोजीशन में होगा, यह कल पता चलेगा। कल राष्ट्रीय खेलों का अंतिम दिन है। दरअसल अगले साल जहां गोवा में राष्ट्रीय खेल होने हैं, वहीं एशियाई खेलों का भी आयोजन होना है। ऐसे में खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन के काफ़ी अहम किरदार होंगे। इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी एशियाई खेलों में अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। देखा जाए तो इन खेलों में कई नामचीन खिलाड़ी नहीं खेले हैं। इससे भी कुछ दूसरे क्रम के खिलाड़ियों को मेडल जीतने में आसानी हुई है। यद्यपि भारतीय ओलंपिक संघ ने सभी खिलाड़ियों से आह्वान किया था कि वह राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लें, लेकिन अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने चोटों का हवाला देकर इन खेलों में सहभागिता नहीं की। कुल मिलाकर यदि चोट जायज़ थी तब तो कोई बात नहीं, यदि सिर्फ चोट का बहाना बनाया गया है तो यह गलत बात है। दरअसल राष्ट्रीय खेल प्रतिद्वंदिता और नए खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच होते हैं। यदि इनमें अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उतरेंगे तो इससे नए खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन का आकलन करने में मदद मिलेगी। जो भी हो, देखना यह है कि इन 2 दिन में क्या चमत्कार होता है। क्या कोई राज्य टॉप 10 में जगह बनाता है या शीर्ष क्रम को हासिल करता है। हालात जिस तरह के हैं उस तरह से ये तय है कि सर्विसेज यानी सेना शीर्ष पर रहेगी। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच चल रही कांटे की टक्कर कल ये साबित करेगी कि दूसरा स्थान कौन हासिल कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।